सभी को राधे राधे। और देखिए जिस तरह अभी बोला जा रहा है कि सीमा जो है मीडिया के डर की वजह से छुप गई है, भाग गई है और अपने बच्चों को लेके भी वो भाग गई है, ये अभी काफ़ी चर्चा चल रही है। क्योंकि जो मीडिया वाले हैं, वो ये पत्रकार बंधु है, ये बार बार सीमा के घर जा रहे हैं और वहाँ पे ये गेट खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुंडी बंद है और अंदर आवाज़ें आती है। तो इन लोगों को लगता है कि सीमा जानबूझ के कुंडी नहीं खोल रही है या मीडिया से बच रही है या कुछ जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसके बारे में ये बोलना नहीं चाहती है। तो मैं इतना कह देती हूँ कि भाई देखो, वो ना चोरी है ना छुपी है, वो कहीं भी नहीं है, वो अभी हॉस्पिटल में है सीमा। और जो उसकी बेटी है तीसरे नंबर की परी, उसका स्वास्थ्य अभी खराब है। जिस तरह एपी सर ने बोला है और सर ने आके बोला है कि जो सीमा की जो तीसरे नंबर की जो बेटी है परी, उसका स्वास्थ्य अभी खराब है और उसको डेंगू हो गया था और डेंगू होने की वजह से उसकी प्लेटें गिर गई है। तो जब प्लेटें गिरती है, बुखार आता है, तो ये बहुत ही बुरी स्थिति होती है। तो ये आके और नारायण जी ने भी कई बार स्पष्ट किया है और अभी तो कई बार जो है एपी सर ने भी कई बार स्पष्ट कर दिया है कि अभी सीमा जो है हॉस्पिटल में है, बच्चा उसका बीमार है, तो अभी वो मीडिया के सामने नहीं आएगी। वही जाहिर सी बात है, वो मीडिया के सामने कैसे आएगी? अभी उसके बच्चे की तबीयत सही नहीं है, तो मीडिया के सामने आके क्या करेगी अभी, है ना। बहुत सारे कह रहे हैं कि ना तो अपनी वीडियो डाल रही है ना अपना ब्लॉग बना रही है। तो भाई उसकी बेटी बीमार है और पहले तो वो बच्चे को देखेगी ना, पहले बच्चे को देखेगी, बाकी काम बाद में। जैसे बहुत सारों का ये भी कहना है कि सीमा के अगर भाई कितनी भी मुसीबत आती थी तब भी वो वीडियो बनाती थी, डालती थी, तो देखो वो बात अलग है। लेकिन अभी उसका बच्चा वो है, बीमार है। सबसे पहले तो बच्चा है ना, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। तो ये कम से कम जो अफवाहें उड़ रही हैं, ये जो तरह तरह की बयानबाजी आ रही, तरह तरह की बातें जो हो रही, ये ना हो। सबको पता है और पता होने के बावजूद भी लोगों का प्रोपोगेंडा चलता है कि सीमा भाग गई है, सीमा बच्चों को लेके न जाने कहाँ चले गई है, कहाँ छुपी है। तो इस तरह की बातें ना हो। दूसरी बात कि जो सचिन के घर वाले हैं, सचिन की माँ है, सचिन का बाप है, सचिन का भाई है, सचिन का चाचा है, इन लोगों की भी थोड़ा बहुत गलती है कि जब मीडिया वाले वहाँ पे जाते हैं, गेट पे जाते हैं और गेट खोलने की बात करते हैं, तो थोड़ा सी उन लोगों को भी बाहर आके उनको बता देना चाहिए कि भाई सीमा ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है। तो उन लोगों को भी मैं गलती मानती हूँ, उन लोगों को भी इतना तो उनका बनता है कि बाहर आके थोड़ा सी लोगों को जवाब दे दें। और अगर लोगों को जवाब मिल जाएगा, जो पत्रकार बंधु वहाँ पे जा रहे हैं, बार बार गेट खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों की भी गलती मानती हूँ कि उन लोगों को भी बाहर आना चाहिए और थोड़ा सी बता देना चाहिए कि भाई सीमा अभी घर पे नहीं है और सीमा अभी इस कंडीशन से गुजर रही है, जो उसकी बेटी अभी बीमार है, उनके बारे में मीणा परिवार को अभी बताना चाहिए। थोड़ा सी इन लोगों की भी गलती है। भाई क्यों? वो आपके घर की बहू नहीं है, आपके घर का वो सदस्य नहीं है। मैं मीणा परिवार से बोल रही हूँ, मैं सचिन के माँ बाप को, सचिन के चाचा चाची को बोल रही हूँ मैं कि आप लोगों का इतना कर्तव्य नहीं बनता है कि भाई थोड़ा सी बाहर आके आप जो पत्रकार लोग हैं उनको बता दो भाई सीमा घर पे नहीं है और सीमा के आगे अभी ऐसी ऐसी कंडीशन है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में है वो। तो क्या इतना बनता नहीं है क्या? मैं बबीता रानी के लिए भी बोलती हूँ, क्या बबीता रानी का भी थोड़ा सी फर्ज बनता है, थोड़ा सी जो मीडिया वाले आते हैं उनको बता दिया करो भाई कि अभी वो घर पे नहीं है, उसका स्वास्थ्य खराब है उसके बच्चे का, तो इसलिए हॉस्पिटल में है वो। तब लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो जो सचिन का परिवार है उसकी भी गलती है। रही बात जो पत्रकार बंधु वहाँ पे जाते हैं, तो उनको भी बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलनी चाहिए। कम से कम जो इधर उधर जो अगल बगल में जो परिवार है उनसे भी पता करना चाहिए कि आखिर है क्या कंडीशन है ना। एक दो बार किसी ने बोला भी था भाई कि वो गाड़ी में गई, किसी से ये पत्रकार बंधु पूछ रहे थे तो उन्होंने बोला भी है कि सीमा सचिन गाड़ी में कहीं गए, अब ना जाने हॉस्पिटल गए कि कहीं और जगह गए, तो थोड़ा सी इधर उधर भी पता कर लेना चाहिए। और मैं तो इतना कहती हूँ कि जो ये पत्रकार लोग हैं इनको भी सच बात बोलनी चाहिए, झूठी बात इनको नहीं फैलानी चाहिए और खाली अपने व्यूज को कमाने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए मतलब गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। जिस तरह बोला जाता है कि सीमा भाग चुकी है, सीमा घर पे नहीं है, सीमा छुप गई है, मीडिया के डर के मारे जो है भाग गई है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसके डर के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को लगता है कि सीमा मीडिया के सामने नहीं आएगी, ऐसा आप लोगों को लगता है? क्योंकि अभी उसकी कंडीशन अलग तरह की है, उसका बच्चा बीमार है, तो कैसे आएगी भाई? कैसे अपने शब्दों को बयां करेगी? अभी तो पहले उसका बच्चा है ना, बाकी चीज़ बाद में है। और ऐसा नहीं है कि मीडिया के सामने वो नहीं आएगी।
जब वो हॉस्पिटल से छुट्टी उसके बच्चे की हो जाएगी तब वो मीडिया के सामने आएगी और मीडिया के सामने जो भी उसको कश्मीरी आतंक हमला जो हुआ है, पाकिस्तानियों ने जो हमला किया है, उनके बारे में वो अपनी टिप्पणी जरूर देगी, ऐसा नहीं है, वो जरूर बोलेगी। और जहाँ तक ये भागने छुपने वाली बात है, ये ना हो मेरे हिसाब से तो। ठीक। दूसरी बात, कल एक लाइव चल रही थी और उस लाइव के माध्यम से बताया जा रहा था कि भाई पाकिस्तान से सारे के सारे पाकिस्तान डिपोर्ट हो गए हैं भारत से, और पाकिस्तान के जो हिंदू वो भारत में आ गए हैं, तो सीमा को क्यों डिपोर्ट नहीं किया गया, बच्चों को डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो चलाई थी, वकील साहब थे, तो उन्होंने जो भी सीमा के आगे अभी कंडीशन है वो उन्होंने सारी के सारी 4-5 कंडीशन जो उन्होंने रखी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भाई सीमा, भारत सरकार सीमा को अभी यहाँ क्यों रख रही है। तो ये सारी के सारी कंडीशन वकील साहब ने रखी थी। तो मैंने सोचा था कि अगर ये वीडियो कोई देखे तो उनको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई इस कंडीशन के आधार पे सीमा को भारत में रखा गया भारत सरकार ने। फिर दूसरा, कल मैंने दूसरी क्लिप लगाई थी, एक भैया है ना, और वो पत्रकार है, उनकी भी मैंने एक क्लिप चलाई थी। तो उन्होंने भी साफ शब्दों में सीमा के बारे में बता दिया था कि भाई सरकार का जो मेन मकसद है, अभी उसकी जो है चार्जशीट नहीं आई है, उसके ऊपर अभी केस चल रहा है, और दूसरी बात है उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, तीसरा ये है कि उसकी शादी हो गई, हिंदू रीति रिवाज उसने शादी कर दी है ना, हिंदू बन के वो भारत में घुसी है। तो ये चार पांच जो टॉपिक थे वो उन्होंने रखे हैं। तो मैंने सोचा था कि और मैं ये क्लिप अपने उसमें लगा देती हूँ, तो काफ़ी सारे लोग जो है और टिक्का टिप्पणी कर रहे थे, भारत सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे थे। तो फिर भी लोगों, ये तो सब ने, क्योंकि कमेंट तो दुनिया भर के कर रहे थे लोगों ने, कमेंट करने के लिए तो माहिर है, ठीक है, पर समझने के लिए लोग माहिर नहीं है, समझ जानबूझ के अनजान बन रहे हैं और बार बार हमारे सरकार को टारगेट करते हैं कि भारत सरकार सीमा को क्यों नहीं भेज रही है, बच्चों को क्यों नहीं भेज रही है। तो इस तरह की हरकतें अभी हमारे जो कुछ भारत के लोग हैं ये कर रहे हैं। और फिर तीसरी बात, बहुत सारे लोग उसमें कमेंट कर रहे थे उस लाइव में कि भाई जब बच्चों को भी यहाँ से, पाकिस्तान के बच्चों को भी यहाँ से भगा दिया गया है, तो सीमा के बच्चों को क्यों नहीं भगाया है। बहुत सारे ये भी कह रहे थे कि जो वो महिला है उसके बच्चों को छीना है तो हमें बहुत बुरा लगा है ना, बहुत दुख हुआ है, और वो महिला इतनी रो रही थी, इतनी चिल्ला रही थी। तो मैं इतना कहती हूँ कि तुम सीमा के बच्चों के लिए बोलते कि भाई बच्चों को दे देना चाहिए, बच्चों को भारत सरकार को जो है गुलाम को दे देने चाहिए। तो क्या सीमा एक माँ नहीं है? सीमा का दर्द नहीं दिखता आप लोगों को? एक आप लोगों को जो है मजनू बाप का ही दर्द दिखता है, बाकी माँ का दर्द आप लोगों को नहीं दिखता है ना। आप सीमा के बच्चों की छीनने की बात आप बार बार करते हैं, तो क्या सीमा माँ नहीं है? देखो, वो माँ है, और माँ ने, वो चाहे कोई सी भी माँ है, कोई सी भी माँ है, चाहे किसी भी देश की माँ है, माँ जो है बच्चे को 9 महीने तक अपने घर में रखती है, और 9 महीने तक जो है ना अपने खून से अपने बच्चे को सींचती है, और 4-5 साल तक वो टट्टी पेशाब पे रहती है। ये आप लोगों को पता होगा, सबको पता है कि जो माँ बनी है उनको सबको पता होगा। तो क्या सीमा का अधिकार नहीं उन बच्चों पे? गुलाम का अधिकार है? बताइए, गुलाम का अधिकार है? गुलाम तो इतनी गाली गलौज देता है, इतनी मारने पीटने की धमकियां देता है, एपी सर को देता है, सीमा को देता है, और सचिन को देता है, सचिन के पूरे परिवार को मारने पीटने की धमकियां देता है। तो तभी तो आप लोगों को उसको रोकना चाहिए, गुलाम को, कि भाई तू गाली गलौज का प्रयोग क्यों करता है, तू धमकियां क्यों देता है, तू मारने पीटने की बात क्यों करता है, तू जान से मारने की बात क्यों करता है। इतना तो आप रोक ही सकते हैं ना गुलाम को। हाँ, सीमा के ऊपर तो टिक्का टिप्पणी होती है, सीमा वैसी है, सीमा ऐसी है, सीमा फलानी है। देखो, हम तो अपने कानून पे भरोसा करते हैं, अपने न्यायपालिका पे मैं भरोसा करती हूँ। हमारी न्यायपालिका, हमारी कानून व्यवस्था जो भी करेगी अच्छा करेगी, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, केस जाए सीमा के फेवर में, केस जाए गुलाम के फेवर में, मैं अपने अदालत का सम्मान करती हूँ, अपने कानून का सम्मान करती हूँ, और मैं अपने सरकार के साथ हूँ, ठीक है। जो हमारी सरकार करेगी, जो हमारी जुडिशरी करेगी वो अच्छा करेगी, और सोच समझ के ही निर्णय लेगी। पर मेरा तो इतना कहना है कि कम से कम वो भी तो एक माँ है यार। माँ का दर्द नहीं दिखता आप लोगों को, खाली मजनू बाप का ही दर्द दिखता है। और मजनू बाप ने तो 2 बच्चे कहाँ छोड़ रखे हो, ये भी तो देखो ना। जो उसके 2 बच्चे हैं वो ना तो उनके साथ उनकी माँ है, और ना तो गुलाम हैदर खुद है। तो जो 2 बच्चे हैं उन बच्चों की कंडीशन क्या है, कहाँ है वो बच्चे? उन बच्चों को भी तो कभी गुलाम हैदर दिखाएं, उन बच्चों को भी तो कभी अपने साथ रखें। क्या वो उनके बच्चे नहीं है? क्या गुलाम का वो खून नहीं है?
ये जो 4 बच्चे भारत में, ये तो अपनी माँ के पास है, इन बच्चों को क्या दिक्कत है? लेकिन जो बच्चे छोड़ रखे गाँव में, वो किसके पास है? पहले तो अपने दादी के पास रहते थे, अब दादी भी नहीं है। अब भाई बच्चे कहाँ हैं, है ना? अगर उनकी माँ भी साथ में होती तब भी कुछ बात बनते, तब भी लगता कि चलो भाई माँ तो है उनके साथ। अब ये सीमा भारत में है ना, 4 बच्चे उसके साथ है। तो आप लोगों ने देखा होगा उन बच्चों का जो चेहरा है, वो बच्चे कैसे खिले खिले रहते, फूल की तरह वो बच्चे खिले हुए अपने माँ के पास। और आप कहते हैं कि बाप को दे दो, बाप को दे दो। मैं मानती हूँ, बाप का भी बराबर का हक होता, माँ का भी बराबर का हक होता। ऐसा नहीं कि माँ का ज़्यादा होता बाप का कम होता है, ऐसा नहीं है। पर कम से कम ना जायज़ बात करनी चाहिए, ठीक है? गुलाम का भी बराबर का हक है, सीमा का भी बराबर का हक है। हाँ, जिस दिन बच्चे मैच्योर हो जाएंगे, बच्चे अपना निर्णय खुद लेंगे, उनको पाकिस्तान जाना है कि भारत में रहना है, वो उनकी समझ है। और अभी तो कम से कम ये बच्चे छोटे हैं। अगर ये बच्चे माँ से जुदा हो गए तो ये बच्चे तितर बितर हो जाएंगे, जैसे 2 बच्चे पहले वाले हो रखे हैं। आप समझिए, माँ कैसी भी माँ अगर नमक रोटी भी बच्चों को देगी ना, तो भी बच्चे खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे। बिना माँ के बच्चे वीरान हो जाते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं, बच्चे दे दो, बच्चे दे दो, बच्चे दे दो। तो देखो ऐसा ना हो, दोनों का बराबर का अधिकार होता, माँ का भी उतना ही होता, बाप का भी उतना ही होता है। और अभी वो माँ के पास है, अच्छे से हैं बच्चे। गलत अफवाहें ना फैलाएं आप ना। ये ना बोलें कि सीमा भाग गई, सीमा बच्चों को लेके चली गई, ना जाने कहाँ छुपी हैं, बच्चे भी घर पे नहीं है, सीमा भी घर पे नहीं है। भाई वो हॉस्पिटल में है, उसकी बेटी की तबीयत खराब है। जो परी है, तीसरे नंबर की जो बेटी है, उसको डेंगू हो गया था। और जब डेंगू होता है तो भाई बहुत तकलीफ होती है, प्लेटें गिर जाती है। और प्लेटें गिरने के बावजूद तो है, अगर ब्लड नहीं मिला तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अभी वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और सचिन सीमा हॉस्पिटल में ही है। और ऐसा नहीं है कि मीडिया के सामने नहीं आएगी। जिस दिन वो छुट्टी लेके घर पे आ गई, उस दिन वो मीडिया के सामने आएगी और जो भी उसको बोलना है। जो आतंकी हमला हुआ हमारे कश्मीर में, आतंकियों ने हमारे लोगों को मारा है, बेगुनाह लोगों को मारा है, बेकसूर लोगों को मारा है, उनके शरीर की छड़नी छड़नी करी है। उनको रिलेटेड सीमा बयान अपना जरूर देगी, पर ऐसा नहीं कि सीमा चोरी छुपी गई, भाग गई। ये गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह की न्यूज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, सीमा के परिवार की और सचिन के परिवार की भी थोड़ा सी गलती है। जब मीडिया वाले वहाँ पे जाते तो उनको गेट खोल देना चाहिए और थोड़ा बता देना चाहिए कि भाई सीमा सचिन अभी घर पे नहीं है और ऐसे ऐसी कंडीशन है, वो हॉस्पिटल में है। ये तो इतना तो उनका बनता है ना। चाहे सीमा की, चाहे सचिन की माँ है, चाहे सचिन का बाप हो, चाहे सचिन की भाभी हो, चाहे सचिन की चाची हो, चाहे बबीता चाची, कोई भी, उनको थोड़ा बता देना चाहिए मीडिया वालों को। और फिर मीडिया वालों का तो क्या जाता है, मीडिया वालों को तो भाई अपने व्यूज बढ़ाने हैं, वो तो बढ़ा चढ़ा के तरह तरह की बातें करेंगे ही। और थोड़ा सी यहाँ आप चूक क्यों कर रहे हैं? मैं मेरा परिवार को बोल रही हूँ, क्यों यहाँ चूक हो रही है? क्या सीमा आप लोगों की परिवार के सदस्य नहीं है? सीमा आप लोगों की बहू नहीं है? अभी सीमा घर पे नहीं है, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि मीडिया वालों को आप ज़्यादा मत बोलो कुछ। सिर्फ आप इतना जानकारी दे सकते कि सीमा अभी घर पे नहीं है और सीमा के आगे कंडीशन ऐसी ऐसी है, इतना तो आप बोल ही सकते ना। ना कि आप खामोश होके गेट लगा के आप अंदर हैं, बाहर पत्रकार लोग आ रखे हैं, दरवाजा वो गेट खटखटा रहे, आप गेट ही ना खोलें। तो ये गलती आप लोगों की है ना। थोड़ी सी आके बता देना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, अभी सीमा घर पे नहीं, हॉस्पिटल में है, बच्ची की तबीयत खराब है। तो इतना बोलने में क्या क्या आफत आती क्या? तो मैं इतना सबसे कहती हूँ कि भाई बढ़ा चढ़ा के बातें ना करें। और हमारी सरकार ने सीमा को क्यों नहीं भेजा, बच्चों को क्यों नहीं भेजा, वो हमारी सरकार जानती होगी। और जिन लोगों को नॉलेज है, उन्होंने आके सब बता भी दिया, भाई कंडीशन ऐसी ऐसी है, इसलिए सरकार नहीं भेज रही है। फिर भी लोग नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, नहीं सरकार ऐसा क्यों नहीं करी। मतलब कंट्रोवर्सी करने के लिए कुछ भी मुद्दा पकड़ लेते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जबकि अभी मुद्दा सीमा का नहीं था। ये अभी जो मुद्दा था, ये मुद्दा था कि भाई हमारे जो कश्मीर में जो हमारे बेगुनाह लोग जो मारे गए, पाकिस्तान आतंकियों ने जो उनको मारा गया, वो हमारा मुद्दा था अभी, ना कि सीमा हमारा मुद्दा था। भाई सीमा को तो सरकार देख ही रही ना, जांच कर रही उसकी, है ना। तो अभी ये पता नहीं लोग इस मुद्दे को कहाँ ले जा रहे हैं, जबकि अभी ये मुद्दा सीमा का था ही नहीं। अभी तो ये हमारा ये था कि भाई पूरे देश में शोक की लहर है कि भाई हमारे जो बेगुनाह है ये कैसे मारे गए और क्यों मारे गए ना। सीमा का मुद्दा, सीमा सीमा सीमा। तो देखो, झूठी न्यूज़ ना फैलाए, सच फैलाए। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, जिसको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं, वो थाना जाके और कोर्ट में जाके बातचीत कर सकते हैं भाई कि सीमा को डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, अभी तक सीमा को भारत में क्यों रखा है। जब सारे पाकिस्तानी चले गए तो सीमा को क्यों रखा गया है? तो ये आप कोर्ट में जा सकते हैं, पता कर सकते हैं, थाने में आप जा सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्या वहाँ जाने के लिए आप लोगों के पैर दुखते क्या?
पर नहीं, कंट्रोवर्सी करने के लिए मुद्दा मिलना चाहिए, उसी पे आप लोग चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसा ना हो, अपने भारत सरकार को बदनाम ना कराएं और पाकिस्तान वालों को बोलने का मौका आप ना दें। बस मेरा बोलने का मतलब कुल मिला के यही है। धन्यवाद।